प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज हम आप लोगों को डायन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। डायन किस तरह के साधना करते हैं और डायन क्या क्या करते हैं और शुरुआती में क्या क्या करती है, कैसे वह डायन बन जाती है। डायन, कोई भी व्यक्ति इस तंत्र क्षेत्र में आते हैं तो कोई सुखी मन से नहीं आते हैं। उनके साथ में जरूर कुछ न कुछ समाज ने उसे ठुकराया है, या उसे कोई शक्ति ने जकड़ लिया है, या वह शक्ति के प्रभाव में इतना उसे बदलाव आया है, इतना उसको शक्ति ने तकलीफ दिया है, चाहे वह भूत प्रेत हो, चाहे उनके घर की कोई भी शक्ति हो, या उनके ऊपर किसी तांत्रिक ने या किसी डायन ने उसके ऊपर क्रिया किया हो, उस क्रिया से वह निकला नहीं हो, तो वह जो है मन में यह बैठा लेता है कि हम डायन ही सीखेंगे, या उनको कोई समाज के लोग या कोई सा भी परेशानी किसी ने डाला है उसके ऊपर, तब जाकर के वह जो है तंत्र का सहारा लेती है। कोई डायन अपने मन से, चाहे कोई तांत्रिक अपने मन से इस लाइन में कोई भी सुखी से नहीं आते हैं, मुझे पता है। हाँ, तो डायन यदि कोई सीखता है तो वह जो है ज्यादातर चौराहे का इस्तेमाल करेगा, किसी नदी घाट पोखर तालाब का इस्तेमाल करेगा, या फिर शमशान घाट में जाकर के वह जो है साधना करती है और अपना जो है पूजा पाठ जो भी उनका होता है, जो भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती है वह क्रिया करते हैं। शमशान घाट में करेंगे, किसी चौराहे पर करेंगे, या किसी वन क्षेत्र एकांत में करेंगे। यदि चौराहे खाली नहीं होगा तो शमशान में करेंगे, नदी घाट पर करेंगे, तालाब में करेंगे। पहले कुआं होता था, एक गोल चबूतरा सा कुआं होता था पहले के जमाने में। आज बहुत जगह पे मिल जाएगा, बहुत जगह पे आज जो है मिट्टी भर करके उसे बंद कर दिया गया है, तो बहुत जगह पर नहीं है। लेकिन पहले के डायन लोग जो थी वह रात्रि के समय में पानी भरने के बहाने कुएं पर जाती थी, तो वहां पर भी उन्हें मंत्र सिखा दिया जाता था और कुएं पर भी साधना डायन की हो जाता था। तो इस तरह के जो होते हैं साधना डायन करती है। आज के दिन में नदी है, तालाब है, पोखरी है। पहले पोखरी इतना ज्यादा नहीं था, कुएं था। तो आज के दिन में तालाब भी है, पोखरी भी है, तो पोखरी पर भी जाकर के डायन लोग अपना क्रिया करते हैं और सीखते भी हैं। और डायन जो है सीखते हैं तो उनको जो है नग्न अवस्था में ही सीखना होता है। डायन का कोई सा भी मंत्र होता है उसे नग्न अवस्था में सीखना होता है। और रात्रि के समय होता है, रात्रि के समय में कोई उसे देख नहीं सकता, सब लोग अपने अपने घर में आराम कर रहे होते हैं और रात्रि के समय में कोई डर से निकलता नहीं है, डर से कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाता नहीं है। तो चौराहे पूरा खाली रहता है, तो वहां पर जाकर के डायन अपनी वस्त्र निकाल करके साधना करती है और किसी भी प्रकार की भय भी उसे नहीं होता। तो वहां पर अपनी कपड़ा खोल करके वहां पर साधना में बैठती है और फिर तंत्र क्रिया अपना करती है, फिर 1-2 घंटा 3 घंटा करता है, फिर वहां से अपना जो है चले आता है। लेकिन साधना करने घर से जो निकलती है तब वह नींद का जो मंत्र होता है, जो नींद लगा देते हैं, वह नींद का मंत्र घरों पे छोड़ देती है वह जाने से पहले। और आने के बाद जब वह अपने बिस्तर पर सो जाएगी, डायन साधना करके जब आएगी तो बिस्तर पर सो जाएगी। इसके बाद जो है अपने बाल बच्चा, चाहे पति को चाहे सास ससुर को, ऊपर जो नींद का मंत्र लगाया रहता है उसको खोला जाता है, तब जाकर उसका जो है नींद खुल जाता है। जब उसका नींद खुलता है तब उसका पति अपने पास ही अपने पत्नी को पाते हैं। तो इस चीज के बारे में अपने पति को भी नहीं बताते हैं। कोई भी डायन अपने घर में कभी भी नहीं पकड़ाता है, कारण यही है कि वह नींद का मंत्र अपने परिवार के ऊपर छोड़ देता है, ताकि वह जब तक साधना से न आए तब तक कोई भी नहीं जगेगा
कितना भी उसे जगाएगा नहीं जगेगा। और वह साधना करके आते हैं, फिर वह सोते हैं और सोने के बाद जो है मंत्र खोल देता है। तब फिर जो भी व्यक्ति का नींद पूरा हो गया रहता है वह जग जाता है। फिर उसका पति ही क्यों ना हो, जब वो अपने बिस्तर पर देखेगा नींद खुलने के बाद, तो उसका पति कहेगा यार ये तो हमारे साथ सोई है। कई जगह पर कई डायन को पकड़ा गया और उनको पति कहता है नहीं, हमारी पत्नी हमारे साथ ही सोए थे रात में, कहीं गए ही नहीं है। तो उनको ऊपर इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है, नींद आने वाला मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसे पता रहता है कि हमारा पत्नी हमारे पास ही सोया हुआ है। तो वह पति जो है नहीं जानता है कि हमें जो है नींद का मंत्र मार करके हमारे पास से चली जाती है, फिर जो है हमारे पास आकर के नींद का मंत्र खोल देता है, तो हम जग जाते हैं, तब हम जो है पत्नी को अपने पास पाते हैं। इस चीज को गुप्त माना जाता है और ऐसा क्रिया होते हैं। तो इस तरह से डायन जो है अपना साधना में सफल हो जाते हैं, और जो भी साधना होता है वह तंत्र क्रिया की जो भी विधि विधान होता है वह मैं नहीं बताने वाला हूँ। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाएं साधना करना है, भगत बनना है, तांत्रिक बनना है, अघोरी की साधना करना है, सेविका बनना है, तो आप हमारे यहाँ पर आकर के बन सकते हैं। आपका पूरा तंत्र साधना सिखाया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।